मोदी जी क्यों महान बने? टर्की में भूकंप आया, क्या मदद भेजी उन्होंने। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। मतभेद एकदम अपनी जगह है। जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है और इस बात के लिए उन्हें सबको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये चार तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। ध्यान करो, योग करो, पढ़ो और मां बाप का सम्मान करो। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं जब मोदी जी की तारीफ करता हूं व्यक्तिगत तौर पर तो कई बार लोगों को बहुत कष्ट होता है। मोदी जी से हमारी पटीदारी है, हमारा मकान कब्जा किए कि जमीन लिए छीने जा रहे हैं। लोगों ने वोट दिया, वो प्रधानमंत्री है, उसमें मैं क्या करूं। जो लोग उनसे खुश नहीं है वो फिर से वोट उनके विपक्ष में दे दें, वो हट जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि संघर्ष, करुणा, योद्धा और क्रोध, ये सब, ये देखो भगवान श्री, मैं कहता हूं ना, पैगंबर हिंद श्री राम। मोदी जी क्यों महान बने? उन्होंने इनकी पूजा नहीं की, इनको आदर्श माना। संघर्ष, उनका जीवन देखो। आरएसएस के एक कार्यकर्ता से भारत का प्रधानमंत्री, ये बात तुम्हें प्रभावित नहीं करती? हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लो। प्रभु राम ने घर छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ा। करुणा, टर्की का मुद्दा देख लो, इतना लोग उनसे कहते हैं। ये देखो नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता से पीएम, हालांकि वो कहते हैं मैं चाय बेचता था, पर मैं नहीं मानता। वो सपनों के व्यापारी हैं, सपना दिखना भी जानते हैं और सपना दिखाना भी जानते हैं। देख लो टर्की वाले मुद्दे पे कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। योद्धा हैं। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने प्रधानमंत्री। और क्रोध, राज्यसभा के भाषण में लोगों ने देखा ही, कहा मुझे मत छेड़ो। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। मोदी जी श्री रामचंद्र की पूजा नहीं करते, फॉलो करते हैं। अंबेडकर जी की पूजा नहीं करनी है, फॉलो करना है। ये देखो, तुमको आश्चर्य नहीं लगता कि वो कहते थे मैं चाय बेचता, चलो ना भी बेचते रहो या बेचते रहो, लेकिन एक सामान्य आदमी प्रधानमंत्री दूसरा टर्म, तीसरा करे मैं बनने जा रहा हूं, आपकी बार 400 के पार, मैं नहीं कह रहा हूं। है चुनाव लड़ने जा रहा है बीजेपी से, मैं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा? मुझे पता है मुझे क्या करना है। विरोध करना अलग बात है, आलोचना करना। आलोचना शब्द कहां से बना? लोचन से, आंख, लोचन माने आंख। इसलिए जब ज्यादा हम किसी को घूरते हैं तो उसको कहा जाता लुच्चा। आलोचन निष्पक्ष होकर देखना। विरोध, राजनीति में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है, पर किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, उस पर रिजाइन कर दिया था उन्होंने। राजनीतिक विरोध एक अलग चीज है और मर्यादा अलग चीज है।
और मोदी जी को तो मैं देखता हूं कि राम के सिर्फ भक्त नहीं है, फॉलो करते हैं पूरी तरह, त्याग। और उनकी श्रीमती जी वो सीता जी से कम नहीं। यहां 10 दिन बिना पत्नी के रह जाओ तो धमकी देने लग जाए। और हनुमान जी उनके अमित शाह जी है। ये अडवाणी जी को उन्होंने परशुराम बना दिया। टर्की में इतना उनको बोला जाता है, टर्की में भूकंप आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, बहुत बहुत। क्या मदद भेजी उन्होंने कि मतभेद एकदम अपनी जगह है। जहां मानवता की बात आएगी वहां भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में सबके साथ खड़ा हुआ है। और इस बात के लिए उन्हें सबको उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। और राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए हैं। बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती। और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं। या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। ये संसार जो है ना, जिस संसार के पीछे तुम दौड़ रहे हो, ये संसार शक्ति का गुलाम है। से तुम्हारी आज स्थिति है, ऐसे कभी मोदी जी की भी रही होगी। कोई पूछता नहीं रहा होगा, लोग गाली देते रहे होंगे, ताना मारते रहे होंगे। और आज तुम क्या कर रहे हो? तुम संसार के पीछे भाग रहे हो। ये तुमको लोड ही नहीं ले रहा, तुम इसके पीछे भागो, इसके। ध्यान करो, योग करो, पढ़ो, और मां बाप का सम्मान करो। ये 4 तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। ये 4 तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। प्रियम्बल, उद्देशिका, कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ूंगा और मां बाप का सम्मान करूंगा। और ये डेली शपथ उठाओ। कल IAS बनोगे तो शपथ लोगे ना भारत के संविधान की। तो आज ही भारत के संविधान की शपथ लो कि मैं अवध ओझा योग करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन ध्यान करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन पढ़ूंगा, और मैं अवध ओझा अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। बस दिशा चेंज हो गई। 6 महीना लगेगा पंडित जी। सब पंडित हैं इस देश में, जो पढ़ रहा है वो पंडित। और जो पढ़ते पढ़ते जाग जाएगा वो ब्राह्मण। एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर। मैं डॉक्टर अंबेडकर को इसीलिए बहुत मानता हूं, बहुत। और एक चीज उनकी जो मेरे दिल में इंप्रिंट है, और न्यूटन का चौथा लॉ देने वाले आदमी है डॉक्टर अंबेडकर, कि दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, दमित हैं, शोषित हैं, वो शिक्षा की तरफ चले गए, पढ़ें। लोगों ने कहा काहे भैया? अरे बोले शिक्षा शेरनी का दूध है, भैंस का नहीं, गाय का नहीं, शेरनी का। जो पिएगा वो धाड़ेगा।